मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है जैन के फादर स्कॉट वर्जीनिया पुलिस स्टेशन अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेन दर्ज करवाता है। पुलिस वाला पूछता है वो कब से लापता है। वो बताता है पिछले 6 हफ्ते से वो लोग यहाँ आए थे। मेरा अब अपनी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं उसे ढूंढने आया हूँ। वो जैन की फोटो पुलिस वाले को दिखाता है। इसके बाद स्कॉट उसी होटल जाता है जहाँ जैन और उसके दोस्त भी ठहरे थे। रिसेप्शन पर आयलैन उसे बताती है इनके कमरे खाली हैं और इनकी गाड़ी भी नहीं है। वो उस आयलैन को अपना नंबर देता है और कहता है अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके बाद स्कॉट एक छोटे से क्लब में जाता है और जैन की तस्वीर दिखा कहाँ लोगों से पूछता है कि इन्होंने इस लड़की को देखा है। क्लब का ओनर बताता है यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हमें इनके बारे में नहीं पता। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो फोटो देखकर कहता है हाँ मैंने देखा है इनको। वो यहाँ आए थे, बहुत शैतान बच्चे थे। अगर वो जंगल की तरफ निकल गए हैं तो फिर आप घर जाएं, अब वो नहीं मिलेंगे आपको। इस जगह पुरकती हर चीज को निगल लेती है, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो फिर जवान लड़की ही क्यों ना हो। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 6 मंथ पहले दिखाया जाता है जब ये 6 दोस्त जैन, डैरस, मिल, एडम, लोइस और गैरी वर्जीनिया आए थे। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई और वो गाड़ी ठीक करने के लिए सारे बाहर निकलते और टायर चेंज करते हैं। इनकी गाड़ी जंगल के करीब खराब होती है। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोई जंगल में देख रहा हो। इसके बाद वो होटल चले जाते हैं। वहाँ आयलैन जैन से कहती है कि शांत शहर है, रास्ते से भटक न जाना वरना मुसीबत में आ जाओगे। इसके बाद वो अपने कमरों में चले जाते हैं। रात को वो सारे दोस्त एक क्लब में जाते हैं। वहाँ वो काफी बदतमीजी और शैतानियाँ करते हैं। वहाँ एक बूढ़े से तलख कलामी भी हो जाती है। वो बूढ़ा उनसे कहता है तुम लोग अपैलेचियन ट्रेल मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। अगर कोई सवाल पूछना है या कोई गाइड चाहिए, मैं और मेरे दोस्त इस इलाके का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन वो लोग इसकी ऑफर को मना कर देते हैं और वो कहता है तुम लोग ध्यान से रहना, शायद दोबारा मुलाकात हो। इसके बाद वो वापस होटल आ रहे होते हैं। वो देखते हैं इनकी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है, जिसे देखकर एडम उसे कहता है गाड़ी से दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, और एक खाली बोतल उसकी तरफ फेंकता है। फिर वो बंदा एकदम से गायब हो जाता है। वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब अपने कमरों में चले जाते हैं। जेन और डैरस एक दूसरे को पसंद करते होते हैं। रात को इनके कमरे की विंडो के बाहर भी कोई होता है, शायद कोई इनका पीछा कर रहा था। सुबह जेन वॉक के लिए जाती है। इसकी मुलाकात एक लड़की और एक छोटी बच्ची से होती है। वो लड़की ब्रेसलेट बेच रही होती है। जेन उससे ब्रेसलेट खरीदती है। वो लड़की काफी मशकूक दिखाई देती है। फिर वो सारे अपना सामान लेकर अपैलेचियन ट्रेल की तरफ निकलते हैं। वो जंगल में चले जाते हैं और जहाँ ट्रैक खत्म हो जाता है वहाँ पर जैन कहती है हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि होटल वाली ने कहा था ट्रैक मत बदलना वरना मुसीबत में आ जाओगे। लेकिन वो सब कहते हैं छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। डैरस कहता है मैंने सुना है यहाँ एक किला है, आओ वो देखते हैं, बस एक नज़र देखना है इसको। अब वो अपना ट्रैक बदल लेते हैं और हर तरफ खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी आगे जाते हैं तो मिल नीचे फिसल जाती है। ऐसे लगता है जैसे इसको कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं इसको। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त बड़ी तेजी से आ रहा होता है। वो सब पीछे को भागते हैं। वो सब तो बच जाते हैं, मगर गैरी दरख्तों के बीच आकर कुचला जाता है। इसके बाद वो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और फिर कहते हैं चलो वापस चलें, बारिश होने वाली है। उसके बाद जेन एक शख्स को वहाँ देखती है और सबको बताती है मैंने वहाँ किसी को देखा है। इसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है। फिर बारिश हो जाती है और वो लोग टेंट लगाते हैं और रात उसी टेंट में गुजारते हैं। सुबह जब वो उठते हैं उन सब के फोन गायब होते हैं और मिल भी वहाँ नहीं होती। वो सब मिल को ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद जैन को वही बच्ची नजर आती है जिसे उसने शहर में ब्रेसलेट बेचने वाली लड़की के साथ देखा था। एडम उसके पीछे भागता है जबकि जैन उसे रोकती है, लेकिन वो जैन की बात नहीं मानता। वो गिर जाता है तो अचानक एक चेन एडम के पाँव में होती है जो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। फिर वो जमीन में एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। इसके बाद वो इधर उधर भागते हैं। फिर इन्हें वहाँ एक कमरा नजर आता है और वो देखते हैं उस कमरे में बहुत सारे जूते, फोन, हथियार, कपड़े पड़े होते हैं।
वो दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने पत्तों और घास के कपड़े पहने होते हैं। वो एक डंडे पर एडम को लटकाए लेकर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो सब एडम को देखते हैं, डेरेस भागकर जाता है, उनसे पूछता है, तुम एडम को कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इतनी देर में एडम खुल जाता है और डंडा उठाकर मारना शुरू कर देता है। वो आदमी मर जाता है। दूसरी तरफ से मिल भी आ जाती है जो बताती है, मैंने भी जंगल में ऐसे ही दो आदमियों को देखा था और मैं झाड़ियों में छुप गई और तुम लोगों को आवाज ना दे सकी। उसके बाद वो लड़ने लग जाते हैं और बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वो सब आपस में लड़ते हुए जा रहे होते हैं। एडम ने एक बेगुनाह को मार दिया है। इतने में डेरेस का पाँव एक तार में फंसता है। ऊपर से कांटों वाली चीज गिरती है और डेरेस जख्मी हो जाता है। मिल इसके बैंडेज करती है और आगे चलना शुरू कर देते हैं। फिर लॉइस जो इन सब के पीछे आ रहा होता है, एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। जेन पीछे देखती है, लॉइस गायब होता है। इसके बाद इन्हें फिर वही पत्तों वाले आदमी नजर आते हैं और वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। एडम और मिल एक तरफ भागते हैं, डेरेस और जेन दोनों दूसरी तरफ भागते हैं। भागते भागते मिल एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ नुकीली लकड़ियां जमीन में दबी होती हैं और मिल वहां गिर जाती है और मिल की बॉडी इन नुकीली लकड़ियों में फंस जाती है और लकड़ियां इसकी बॉडी से बाहर को निकली होती हैं और मिल बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो पेन में चिल्ला रही होती है। एडम उसे देखकर कहता है, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। मिल उसे आवाज़ देती है, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर एक आदमी आता है और मिल को तीर मार देता है। इसके बाद एडम, डेरेस और जेन पकड़े जाते हैं। वो इन सब को पकड़कर अपने लीडर जॉन के पास ले जाते हैं। यहाँ ब्रेसलेट वाली लड़की कहती है, झुक जाओ सारे। वो लीडर कहता है, तुम लोगों पर कत्ल का मुकदमा है। फिर एक आदमी जॉन को बताता है, मैंने इनको शहर में देखा था और फिर पहाड़ी पर शहर में इसने मुझ पर बोतल फेंकी थी और बुरा भला भी कहा था। वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम मोरंग था। जॉन एडम से कहता है, तुमने इसके भाई का कत्ल किया है। फिर मोरंग बताता है, हमने शिकार पकड़ने के लिए फंदे लगाए हुए हैं और हम गुफा में अपने एनिमल ट्रैप चेक कर रहे थे। वहाँ हमें ये अजनबी मिला। हम उसे पहाड़ी पर ले जा रहे थे, वहाँ जहाँ ये आसानी से मिल सके। जेन कहती है, हमने उसे नहीं मारा। उन्होंने स्काल पहने हुए थे। इनके शरीर पर पत्ते और खून लगा हुआ था। हमें नहीं पता था। जॉन जेन से सवाल पूछते हुए कहता है, हमारे यहाँ शिकार के लिए तो यही पहना जाता है। तुम्हारे शिकारी क्या पहनते हैं? शिकार करने का। जेन इनकार कर देती है, हमने इसे कत्ल नहीं किया। जॉन छोटी बच्ची रूथी से पूछता है कि बताओ इनमें से किसने मारा है। रूथी एडम की तरफ इशारा करती है। जॉन कहता है, तुम लोग दोषी हो और तुम सब ने झूठ बोला है। इस जुर्म की सजा है अंधापन। और वो एडम को सजाए मौत का हुक्म देता है। फिर वो एडम को बांध देते हैं। जॉन जेन से पूछता है, सैमुअल को कैसे मारा था? फिर वो एडम को डंडे से मारने लगता है और जेन इसे रोकती है। जॉन उसे बताता है, हमारे यहाँ बहुत सारे खानदान हैं, हर धर्म हर रंग के, जो यहाँ आकर बसे हैं इस महायुद्ध से बचने के लिए जो होने वाला था। सभी काम करते हैं। हमारे पास ताज़ा खाना है। यहाँ बीमारियाँ नहीं हैं, गरीबी नहीं है, लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करता। हम सब एक ही शहर पर एक साथ काम करते हैं। फिर वो जैन से पूछता है कि इसकी दुनिया क्रूरता से भरी पड़ी है और वो डंडा एडम के सर पर मारता है और इसका सर कुचल देता है। फिर वो इन तीनों से कहता है, अब तुम्हारी सज़ा अंधापन है। और वो दहकते हुए अंगारों से लॉइस को अंधा कर देता है। जेन बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद जेन और डेरेस की बारी होती है। जेन उन्हें कहती है, हम आपकी मदद करेंगे। डेरेस योद्धा की तरह लड़ता है, ये तुम लोगों के लिए लड़ेगा। और जेन खुद को भी इन्हें सौंप देती है। फिर वो इन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों वफादार नागरिक बनने के लिए तैयार हो? वो वादा कर लेते हैं। इसके बाद वो लड़की जेन को एक कमरे में छोड़ आती है जो कि जॉन का कमरा होता है और जॉन जेन से शादी कर लेता है, उसे अपनी बीवी बना लेता है। यूं जेन और डेरियस एक अजीब सी दुनिया में चले जाते हैं जो इनकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसके बाद जेन के फादर को दिखाया जाता है जो कि आइलैंड से मिलता है। वो बताती है, मैंने इन्हें ट्रैक पर रहने का कहा था लेकिन वो भटक गए। फिर वो बताती है, कुछ फाउंडेशन वाले लोग इस पहाड़ी पर रहते हैं। एक खुफिया कहानी है जिसे 1859 में लगभग 12 खानदान सब छोड़कर पहाड़ी पर चले गए। वो अमेरिका की पतन से डरे हुए थे। वो अपनी विरासत बचाना चाहते थे और आज भी वो लोग वहीं रहते हैं। जो कोई भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता
न जिंदा न मुर्दा। स्कॉट उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता है? पहले ऐसा हो चुका है। वो कहती है, पहले ऐसा हो चुका है। वो कहता है, अगर ऐसा हुआ है तो लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? वो आगे से जवाब देती है, सबको लगता है वहाँ कुछ नहीं है, और वो चली जाती है। इसके बाद स्कॉट होटल की तरफ जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे मारते हैं। सुबह स्कॉट इस जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है और होटल में आइलैंड उसे कहती है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। फिर आइलैंड उसे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो स्कॉट को अपने भांजे के पास ले जाती है जो शिकारी होता है, और वो कहता है, मेरी इन फाउंडेशन वालों से तो बिल्कुल नहीं बनती। और वहाँ इन्होंने पहाड़ी पर एक वार्निंग सायरन लगाया होता है पहाड़ी से दूर रहने के लिए। इसके बाद वो जंगल में दाखिल हो जाते हैं। फिर वो स्टेक ट्रैप दिखाता है और कहता है, ये जल्दी नज़र में नहीं आता। फाउंडेशन वालों ने अजनबियों को भगाने के लिए अक्सर ऐसा जाल बिछाया करते हैं। हमें और भी बहुत से ऐसे ट्रैक मिलेंगे। फिर वो इस रस्सी को काट कर दिखाता है कि किस तरह ये लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ता है। इसके बाद इनका एक साथी गड्ढे में गिर जाता है। वो उसे बचाने के लिए ऊपर खींचते हैं। दूसरी तरफ ट्रैप की रस्सी होती है। इनमें से एक आदमी का पांव इसके साथ लग जाता है। ऊपर से कांटों वाली कोई चीज आकर गिरती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं और स्कॉट साइड पर हो जाता है। स्कॉट इनके बैग से टार्च, पिस्टल और जरूरी चीजें निकालकर खुद आगे चला जाता है। स्कॉट को वो लोग उठाकर ले जाते हैं। वहाँ वो डैरियस को देखता है और जेन का पूछता है। इतने में वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं। जेन स्कॉट को तीर मारती है। फिर वो जॉन से पूछता है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? फिर जॉन कहता है, ये औरत तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। फिर वो अपने लोगों से कहता है, मुकदमे की ज़रूरत नहीं, कल इसे अंधा कर दिया जाएगा, और इसे एक गड्ढे में बंद कर देते हैं। फिर जेन आकर इसे खोलती है और बाहर निकाल लेती है और कहती है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, आए चलें। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे उसे डैरियस मिलता है। जेन उसे कहती है, तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। वो गेट पर जाते हैं तो गेट बंद होता है। फिर वहाँ रूथी आ जाती है। जेन उससे दूसरा रास्ता पूछती है। दूसरे रास्ते से बाहर निकल आते हैं। वो एक सुरंग कैद खाना होता है जिसमें बहुत से लोग कैद होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। जेन वहाँ लोइस को भी देखती है। वो उसे गोली मार देती है। फिर वो बाहर जंगल में आ जाते हैं। एक लड़की जेन को मारने लगती है तो जेन उसे मार देती है। इसके बाद जेन एक लड़के को भी मार देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं। बूढ़ा और इसके दो साथी सामने आ जाते हैं। वो इनकी मदद करते हैं और इन्हें अपने साथ शहर ले आते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी जेन को देख लेता है। वो दोनों इनके साथ बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद जेन अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। एक दिन जब वो काम से घर आती है तो वो वहाँ जॉन को देख लेती है जो रूथी के साथ इनके घर आता है। जेन अपनी मॉम से कहती है, मुझे जॉन से अकेले में बात करनी है। जॉन उससे कहता है, घर जाने का वक्त हो गया है। और वो कहती है, वादा करो तुम मेरे घर वालों को कभी कुछ नहीं कहोगे, तुम यहाँ कभी वापस नहीं आओगे। फिर वो इनके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकती है और जेन एक आदमी को मारती है। दूसरा जो बाहर निकलकर भागता है उसे खंजर मार देती है। फिर रूथी और जेन दोनों घर की तरफ आ रही होती हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है।